हाउ टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर। एक बीसीए करने के बाद में यार हमारे पास ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक और चीज़ बता दूं, फुल स्टैक डेवलपर की एवरेज सैलरी यहाँ पर 7 लाख रुपए पर एनम होती है। ठीक है, एवरेज सैलरी बता रहा हूँ, मैक्सिमम ये आगे तक जाती है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है, आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है। तो उस फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए हमें यार कुछ स्किल्स सीखनी पड़ती है, और वो क्या स्किल्स होती है मैं आपको इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ होते हैं, कौन से स्टैक्स यूज़ होते हैं, कौन से हमें एडिशनल चीज़ें उसमें सीखनी पड़ती है। एक एज अ फ्रेशर हम एक एंट्री लेवल जॉब के लिए हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी है, क्या हमें सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी एज अ फ्रेशर या नहीं सीखनी पड़ेगी, इसके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो ये वीडियो यार बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर तुम BCA BSc IT या MCA या फिर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, फुल स्टैक डेवलपर के जॉब में अपना करियर देखते हो, तो ये वीडियो है यार तुम्हारे लिए। Hey guys, my name is तुषार बड़ीवाल एंड यू वाचिंग तुषार बड़ीवाल यूट्यूब चैनल। तो अब बिगर देरी करे आ जाते हैं यार हमारे टॉपिक पे। तो व्हाट इज फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, तो फुल स्टैक डेवलपर कौन होता है, पहले उसके बारे में हम एक बार छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो फुल स्टैक डेवलपर कौन होता है, जिसको फ्रंट एंड का काम भी आता है, डेटाबेस में भी वो संभाल लेता है, और हमारा बैकएंड का काम भी वो संभाल लेता है। ठीक है, वेबसाइट की बात करें चाहे वेब एप्स की बात करें, फ्रंट एंड बैकएंड डेटाबेस जो हर चीज़ संभाल सकता है, वो एज अ फुल स्टैक डेवलपर रोल करता है। ठीक है, उसका रोल होता है कि वो हर चीज़ देखे, फुल स्टैक से देखे। ज़्यादातर कंपनीज क्या करती हैं यार, प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो फुल स्टैक डेवलपर को बना दिया जाता है एज अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज क्योंकि उसको सब चीज़ें आती है। वो फुल फ्रंट एंड में उसको एक टीम दे दी जाती है कि जो फ्रंट एंड में भी देख लेगा, बैक एंड भी देख लेगा, और डेटाबेस की जो टीम होगी उसका वो एक हेड होता है फुल स्टैक डेवलपर। ऐसा भी होता है, और ऐसा भी होता है कि वो इंडिविजुअल एक प्रोजेक्ट उसी को ही दे दिया, वही पूरा प्रोजेक्ट बना रहा है, ऐसा भी होता है। और एक वो प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह है, तो वो हैंडल कर सकता है क्योंकि वो एक फुल स्टैक डेवलपर है, उसको मालूम है फ्रंट एंड में क्या है काम होता है, बैक एंड में क्या होता है, डेटाबेस में क्या काम होता है। तो ये यहाँ पर रोल्स होते हैं। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपको कंपनी में जाके क्या काम करने वाला है। ठीक है, अभी हम स्किल्स की बात करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर रहता है एक फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रंट एंड की। तो फ्रंट एंड में आपको यहाँ पर HTML5 सीखना होगा, लेटेस्ट HTML है, उसको हम HTML5 यहाँ पर लेटेस्ट चीज़ है। ठीक है, HTML5 सीखना है, CSS3 सीखना है। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पुराने नए में, थोड़ी सी एक नई चीज़ है। HTML5, CSS3 और जावास्क्रिप्ट, ये 3 चीज़ें आपने सीख ली। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपको कुछ लाइब्रेरीज और कुछ फ्रेमवर्क्स यहाँ पर सीखने होंगे। ठीक है, तो रिएक्ट आपको एक सबसे बेस्ट सीखना होगा, फ्रेमवर्क फ्रंट एंड का है। ठीक है, इससे फ्रंट एंड में कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड होती है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट से भी फ्रंट एंड डिज़ाइन होता है, पर एडिशनल चीज़ें के लिए फिर हमें रिएक्ट भी यूज़ होता है, क्योंकि कंपनी में जैसे आप काम करोगे तो आपको पता चलेगा, या फिर आप इन स्किल्स को सीखोगे तो आपको पता चलेगा क्या वो चीज़ें होती है, एडिशनल चीज़ें। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट हमने सीख ली, रिएक्ट सीख लिया। अब रिएक्ट की जगह यार हम एंगुलर भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा कि 2 यहाँ पर होते हैं। ठीक है, और जो बैकएंड हमारा होता है वो जावास्क्रिप्ट का ही एक पार्ट होता है, node.js प्लस एक्सप्रेस। ठीक है, तो node.js प्लस एक्सप्रेस से यहाँ पर हमारा बैकएंड डिज़ाइन होता है। ठीक है, इससे हमारा बैकएंड हो गया। ठीक है, डेटाबेसेस में हम MongoDB यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारा MySQL होता है, तो MongoDB कंपेरेटिव टू MySQL ईजी होता है। ठीक है, MongoDB यहाँ पर ईजी होता है। ठीक है, तो कुछ कंपनीज यहाँ पर मर्न स्टैक यूज़ करती है, कुछ कंपनीज यहाँ पर मीन स्टैक करती है। अब मर्न स्टैक क्या है, जो कि मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मर्न स्टैक और मीन स्टैक क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये जो मर्न स्टैक है MERN, ठीक है, तो पहला अक्षर हो गया इसका MongoDB, M से, E से यहाँ पर एक्सप्रेस, ठीक है, R से यहाँ पर रिएक्ट, और N से यहाँ पर Node.js। ठीक है, और वहीं यहाँ पर मीन स्टैक में M से MongoDB है, E से एक्सप्रेस है, और यहाँ पर जो A है वहाँ पर इसका मतलब है एंगुलर, और जो हमारा आखिरी वर्ड है यहाँ पर मीन स्टैक है ना, N है, वो है Node.js। ठीक है, तो मन और मीन स्टैक में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, यहाँ पर ये R से रिएक्ट आ रहा है, यहाँ से A से यहाँ पर ये एंगुलर आ रहा है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो 2018 और 19 में यहाँ पर दोनों ही टेक्नोलॉजीज काफ़ी बूम पर चल रही हैं, दोनों टेक्नोलॉजीज ने काम अपने अपने स्तर पर अच्छा करा है। ठीक है, 2020 में भी यहाँ पर ऐसा हुआ है कि काफ़ी कंपनीज ने यहाँ पर रिएक्ट को अपना रही हैं, एंगुलर को काफ़ी कंपनीज अब एंगुलर से यहाँ पर शिफ्ट हो रही है रिएक्ट की तरफ। एंगुलर बहुत मतलब एक पुरानी चीज़ है, रिएक्ट अभी नया आया है। ठीक है, ये मीन स्टैक जो है
एंगुलर वाला ये पुराना है और जो हमारा मर्ज स्टैक है ये यहाँ पर नया है। पर रिएक्ट की तरफ काफ़ी सारी कंपनी शिफ्ट हो चुकी हैं, काफ़ी कंपनीज अभी भी एंगुलर पे है, ठीक है, मीन स्टैक पे है एंगुलर वाले पे, तो वो भी यहाँ पर धीरे धीरे शिफ्ट हो रही हैं। तो अगर आप एक मिड करियर लेवल पे हो तो अब आपको मीन स्टैक आपने सीखा होगा। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि हमें एज अ फ्रेशर है, हम यहाँ पर कौन सा स्टैक सीखें अगर हम फुल स्टैक डेवलपर बनना चाह रहे हैं, तो हम मर्ज स्टैक सीखें या फिर मीन स्टैक सीखें। तो मेरा अगर पर्सनल सजेशन मैं दूंगा, अगर मेरा ओपिनियन यही है कि आप मर्ज स्टैक की तरफ जाओ रिएक्ट, क्योंकि वही काफ़ी कंपनी में होता क्या यार, काफ़ी आसानी से रिएक्ट से काम हो रहा है, तो एंगुलर में हम टिपिकल वे से उस काम को क्यों करें। कंपनीज इस प्रोस्पेक्टिव की वजह से रिएक्ट की तरफ शिफ्ट हो रही हैं और रिएक्ट की तरफ यहाँ पर काम हो रहा है। तो मर्ज स्टैक का भी काफ़ी सारी कंपनीज अभी भी मीन स्टैक पे है, पर यहाँ पर मर्ज स्टैक की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। तो अगर आप एक फ्रेशर हो, आने वाले कुछ 3-4 साल में देख रहे हो, तो आपको मर्ज स्टैक चूज करना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने मर्ज स्टैक चूज कर लिया और मीन स्टैक में आपकी कंपनी काम कर रही है, तो वो कंपनी आपको 15 से 20 दिन में या फिर 1 महीने में आपको वो चीज़ सिखा देगी। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने मीन स्टैक भी सीखा तो कोई दिक्कत नहीं है, मर्ज स्टैक भी सीखा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मीन मर्ज में डिफरेंस क्या है, आर और ए का, ठीक है। तो ए यहाँ पर आपको सिखा दिया जाएगा, यानी एंगुलर आपको सिखा दी जाएगी, रिएक्ट अगर एंगुलर आती है तो रिएक्ट सिखा दी जाएगी, रिएक्ट आती है तो एंगुलर सिखा दी जाएगी, टेंशन की बात नहीं है। पर एक स्टैक आपको यहाँ से चूज करना है। तो एक रोड मैप मैं बता देता हूँ, HTML5 CSS3 जावास्क्रिप्ट हमने सीख लिया, उसके बाद में हमें दोनों स्टैक में से एक स्टैक को चूज करना है, मर्ज स्टैक या मीन स्टैक, इतना कर लिया। उसके बाद में हमें एज अ हम जावास्क्रिप्ट को ले रहे हैं तो ठीक है, इसमें अगर हम पाइथन को लेते हैं तो फिर क्या रोड मैप होगा आपका, HTML5 CSS3 और पाइथन के साथ में फिर आपको जेंगो सीखना पड़ेगा, और अगर आपको कुछ एडिशनल चीज़ें और सीखनी तो फ्लस्क भी आप यहाँ पर सीख सकते हो। तो पाइथन, HTML5 CSS3, पाइथन और जेंगो प्लस यहाँ पर फ्लस्क। अब जो पाइथन है यार वो आपका फ्रंट एंड में भी थोड़ा सा रोल प्ले करता है और बैक एंड में भी रोल प्ले करता है, ठीक है। तो एक ये अलग चीज़ हो गई अगर आप पाइथन जाना चाह रहे हो तो। एक डिफरेंस बता दूं यार, जावास्क्रिप्ट में मैं तुम्हें बताता एक स्टैक हमें चुनना होता है और इस तरीके से, तो जो मोस्ट ट्रेंडिंग है वो जावास्क्रिप्ट वाला है। अगर आपके पास एक ऑप्शन है, अगर पाइथन में इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हो वेब डेवलपमेंट में पाइथन में, पर जो अभी मोस्ट ट्रेंडिंग अभी जो चल रहा है 2021 में भी जो चलने वाला है वो यहाँ पर मर्ज स्टैक ही बूम पे रहने वाला है, क्योंकि पाइथन में ऐसे टास्क हैं जो हम पाइथन के थ्रू नहीं कर सकते, और वो यहाँ पर मर्ज स्टैक मीन स्टैक से हम जावास्क्रिप्ट की मदद से वो चीज़ें हम कर सकते हैं। एंटायर प्रोडक्ट यहाँ पर जावास्क्रिप्ट से बन सकता है जो कि पाइथन से नहीं बन सकता। काफ़ी सारी चीज़ें फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट जो कर सकती है वो पाइथन वाला नहीं कर सकता। तो अगर आपको चूज करना है आप जावास्क्रिप्ट चूज कर सकते हो, बाकी अपनी अपनी चॉइस है। अब हम सैलरीज डिफरेंस बात कर लें कि जो जावास्क्रिप्ट से हम एक फुल स्टैक डेवलपर है और एक पाइथन के हम फुल स्टैक डेवलपर हैं, तो डिफरेंस क्या आता है। तो एक जो एवरेज सैलरी मैं यहाँ पर आपको बता दूँ वो पाइथन फुल स्टैक डेवलपर की होती है 5 लाख पर एनम, और यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट का फुल स्टैक डेवलपर है उसकी होती है 7 लाख पर एनम, ठीक है। अब वही चीज़ मैंने यहाँ पर बता दी है कि जावास्क्रिप्ट वाले की यहाँ पर ज़्यादा सैलरी है, पर इससे ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर पाइथन की 5 लाख है, जावास्क्रिप्ट की यहाँ पर 7 लाख पर एनम फुल स्टैक डेवलपर की सैलरी, एवरेज सैलरी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी होती है, वो स्किल्स पर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पर दोनों ही चूज कर सकते हो, ठीक है। अब किसी बंदे का पाइथन में इंटरेस्ट है तो वहाँ पर वो ग्रो कर सकता है अच्छे से, तो यहाँ पर ऐसा मत देखो, अपना इंटरेस्ट देखो पाइथन में है या जावास्क्रिप्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पाइथन देख रहे हो बाद में आप स्विच कर सकते हो, कंपनी सिखा देती है, वो तो जैसे कंपनी की नीड होती है वो बाद में आप सिखा। अगर आपने कोई सी भी एक चीज़ सीख ली, तो अगर जावास्क्रिप्ट वाला फुल स्टैक सीख लिया तो पाइथन का सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, अगर पाइथन सीख लिया तो जावास्क्रिप्ट का सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। चूज़ कैसे करना है, इंटरेस्ट के हिसाब से, पाइथन में इंटरेस्ट है तो ये चूज़ कर लो। सैलरी मत देखो कि एवरेज सैलरी यहाँ 5 लाख पर एनम ही है, यहाँ पर 7 लाख, हो सकता है आप यहाँ पर अच्छा ग्रो कर जाओ और यहाँ पर आप 12-13 लाख वाला पैकेज हाईएस्ट तक भी जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपका इंटरेस्ट है और यहाँ पर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। वहीं अगर आपने पैसे को देख कर करा कि 7 लाख है, यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है, तो यहाँ पर हो सकता है आपको 7 लाख भी ना मिले, ठीक है। वही चीज़ है, आपको अपने इंटरेस्ट पे चूज करना है। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एवरेज सैलरी बताई है जो कि मार्केट के हिसाब से डेटा है कि यहाँ पर, क्योंकि इसमें जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा हैं और इसमें क्योंकि इसमें काम ज़्यादा होता है, पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पाइथन में भी होता है, तो इंटरेस्ट के हिसाब से यार चूज़ करना है। तो आई होप सो यार ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। फुल स्टैक से रिलेटेड सारी चीज़ें तो मैं यहाँ पर इस वीडियो में क्लियर हुई होंगी, और कंप्लीट चीज़ें मैंने बता दी हैं कि जावास्क्रिप्ट से कैसे करना है, और पाइथन से भी हमें एक ऑप्शन होता है फुल स्टैक डेवलपर का, तो हम पाइथन से भी वो चीज़ कर सकते हैं।
अब एज अ फ्रेशर की बात करते हैं, एज अ फ्रेशर हम एक BCA ग्रेजुएट हैं, तो आपके लिए यार ये एक बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, आपको क्या करना है यार, सिंपल सी चीज़ है, आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट यहाँ पर सीखनी है सबसे पहले तो। ठीक है, अगर आपने ये 3 चीज़ें भी सीख ली और आप एक एंट्री लेवल वेब डेवलपर की एक जॉब यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो 3 साल में अगर सिर्फ आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी सीखी, ठीक है, तो भी यार आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। आप एंट्री लेवल की जॉब यहाँ पर 10-15 हज़ार की जो होती है वो आप यहाँ पर निकाल सकते हो आसानी से। वहीं पे अगर आपने एक BCA ग्रेजुएट हो और HTML CSS जावास्क्रिप्ट के साथ में आपने कुछ स्टैक्स सीख लिए, तो वो तो यार कंपनीज आपको वापस सिखाने वाली ही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप एंट्री लेवल घुस सकते हो फिर वो कंपनीज आपको ये चीज़ें सिखा देती है। आप कंपनी में जाओगे उसके साथ साथ आप सीख भी सकते हो। सीखने का भी यार इसमें एक तरीका होता है। लेट सपोज आपने मीन स्टैक और मर्ज स्टैक में से मर्ज स्टैक को यहाँ पर चूज किया है। ठीक है, मर्ज स्टैक में से Node.js और एक्सप्रेस से आप अपना बैकएंड तैयार कर रहे हो, एम से यहाँ पर आप MongoDB डेटाबेस आप कर रहे हो, पर जो आर जो है हमारा रिएक्ट, इसको आपको यार अलग से सीखना है फ्रेमवर्क में। तो क्या करा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखी, उसके बाद में कुछ और चीज़ें नहीं उखाड़नी, उसके बाद में हमें सिर्फ रिएक्ट सीखना है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट हमने सीख लिया, उसके बाद में फ्रंट एंड का हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, फ्रंट एंड से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। ठीक है, तो एक एज अ फ्रेशर BCA ग्रेजुएट के लिए अगर आप इतना भी करते हो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट भी कर लेते हो और कुछ प्रोजेक्ट्स बना लेते हो, 3 प्रोजेक्ट्स बना लो, काफ़ी है। ठीक है, और अपना रेज्यूमे तैयार कर लिया अच्छे से, लिंक्डइन पर जाओ, बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी तुम्हें आसानी से। एक एंट्री लेवल की 15 से 20 हज़ार की जॉब आसानी से लगने वाली है। ठीक है, BCA के बाद में इतनी लग गई, उसके बाद में यार 1-2 एक्सपीरियंस के बाद में आप वो 7 लाख तक पहुंच सकते हो। ठीक है, 2 साल के बाद आप पहुंच सकते हो, 2 साल में 1 साल के बाद भी पहुंच सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर कंपनीज के साथ रहकर आप वो स्टैक्स पूरे सीख सकते हो। एंट्री में आप इतना कर सकते हो, उसके बाद में आपने इतना सीख लिया, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, फिर रिएक्ट सीख ली, उसके बाद में आप MongoDB सीखो। ठीक है, डेटाबेस सीख लिया, उसके बाद में फिर आप Node.js और ये करो, उसके बाद फिर Node.js एक्सप्रेस सीखो, बैकएंड तैयार कर लिया। अब फिर वापस प्रोजेक्ट बनाओ एक कंप्लीट, जिसमें आप पूरे स्टैक के साथ एक प्रोजेक्ट बना रहे हो। अब ये पूरा प्रोजेक्ट यार आप जिस कंपनी में जाओगे तो वहाँ ऑलरेडी वो काम हो रहा होगा, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा। तो एंट्री लेवल जॉब के लिए आप इतना भी कर सकते हो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखा और रिएक्ट कर लिया, हमारा फ्रंट एंड का काम हुआ और हम सीधा चले गए भाई कंपनी में जॉब लेने। ठीक है, उसके बाद हमें फिर वहाँ पर सारी लर्निंग्स मिल ही जाएंगी। ठीक है, तो ये पूरा था एक वीडियो कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर हम कैसे बन सकते हैं। BCA BSc IT वगैरह इनको टिप्स भी मिल चुकी हैं इस वीडियो में, प्लस फुल स्टैक से रिलेटेड सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो चुके हैं। सो टिल देन एक और चीज़ यहाँ पर, इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। BCA MC सीरीज एक प्लेलिस्ट में यहाँ पर बना चुका हूँ, उसको चेक कर लेना। BCA MC से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कॉलेज रिव्यू भी मैं यहाँ पर 4-5 डाल चुका हूँ, वो भी जाकर आप चेक कर सकते हो। इससे पहले मैंने एक वीडियो यहाँ पर आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा, उसमें मैंने बताया 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है क्यों वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले पे है, क्यों वो दूसरे पे है, क्यों वो तीसरे पे है, क्यों वो चौथे पे है, क्यों वो 5वें पे है। ठीक है, तो डिटेल में एक्सप्लेनेशन है 2021 के लिए कौन सी 5 बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो वीडियो देख लेना आई बटन पे, बहुत ही शानदार वीडियो है। तो तब तक के लिए चलते हैं, दिस इज तुषार बड़ीवाल साइनिंग ऑफ।